नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य या फिर अगर हम बात करें तो लोग अभी भी इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं। अगर हम ये बोले कि किसी को मानसिक बीमारी है तो एक टैबू के जैसे माना जाता है, एक स्टिग्मा माना जाता है। लोग अभी भी उसके बारे में बात करना नहीं चाहते या फिर ये समझना या फिर इस चीज़ को मानना नहीं चाहते कि उनको कोई मानसिक बीमारी है, उनके परिवार में किसी को मानसिक बीमारी है। पर इंसान स्वस्थ तभी होगा जब वो मन से और शरीर से दोनों रूप से स्वस्थ रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अभी इन 2 वर्षों में हमने जब देखा है कि कोरोना की महामारी ने न केवल हमारे भारत में, हमारे समाज में, बल्कि पूरे विश्व में कितना तहलका मचाया हुआ है और उसकी वजह से लोगों के जीवन पे काफ़ी नकारात्मक, काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। लोगों की मानसिकता पर भी काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और इनफैक्ट बच्चों की अगर हम मानसिकता के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा गहरा असर उनकी मानसिकता पे हुआ है। सबसे पहले तो जो उनका एक दैनिक दिनचर्या थी कि सुबह उठना, स्कूल जाना, सबसे पहले तो वही बंद हो गया है। बच्चे अपने दोस्तों से मिलना बंद हो गया, अपनी क्लास में जाना बंद हो गया, बाहर खेल कूद करना बंद हो गया, पार्क में जाना, जिनसे उनका एक वो अपने बात करते थे, खेलते थे, जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं ना कहीं वही सब एकदम से स्टॉप हो गया। और जो पढ़ाई करने का जरिया था, बात स्कूल के बजाय वो हो गया ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। स्क्रीन, उसकी वजह से सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो ये आया है कि हमने देखा है कि बच्चों के अंदर स्क्रीन एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे पढ़ाई के स्कूल के टाइम के बाद भी काफ़ी ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पे व्यतीत करते हैं। उनकी वजह से उनके आंखों पे नेगेटिव असर हो रहा है, उनके दिमाग पर, उनकी याददाश्त पर, उनके व्यक्तित्व पर नेगेटिव असर हो रहा है। और देखिए, बच्चा पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एक क्लिक के अंदर आपको सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाती है। पॉजिटिव थिंग्स के साथ साथ कई बार इंटरनेट की वजह से बच्चों के सामने न्यूडिटी भी खुल जाती है या फिर जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए थी वो भी उसको सर्च करने लग जाते हैं और उनका असर लंबे समय तक उनके दिमाग पर रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी कि हम बच्चों को इस चीज़ से किस तरीके से हैंडल करें। अगर हम एकदम से रोक देते हैं तो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा गुस्सा करने लग जाता है, बात नहीं करता है या फिर एकदम से अपने मम्मा पापा से कटने लग जाता है, पढ़ाई भी नहीं करता है। तो हमें वही चीज़ें अब हैंडल करनी है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं। सबसे पहले आप अपने बच्चों से 1 to 1 बात करें कि अभी कुछ स्कूल खुल गए हैं पर कुछ स्कूल अभी भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो जब तक आपका समय है क्लास का तब तक आप अपने फ़ोन पर देखें या लैपटॉप पे देखें, पर उसके बाद आप पढ़ाई करने का सबसे ज़्यादा जरिया अपनी बुक्स को बनाएं। हम बुक्स को पढ़ने का जरिया क्यों बनाना चाहते हैं कि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम उस पर अंडरलाइन करते हैं, लाइन करते हैं, उससे पढ़ते हैं। वो विजुअल्स जो है वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहता है, बजाय इसके कि हम जब फ़ोन पर देख रहे हैं। तो अपने बच्चे को समझाइए कि कॉपी पेंसिल लेके पढ़ें, उसको लिखकर याद करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ही हमारे दिमाग में वो रिटेन रहता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अच्छे से बात कर सकते हैं, उनको इसके बारे में नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं कि हमें ज़्यादा देखने से हमारी आंखों पर असर होता है, हमारी मेमोरी पर असर होता है, हमारे ग्रेड्स कम होते हैं। इनफैक्ट जब हम उन्हीं से बात करते रहे तो अपने परिवार से कट जाते हैं। तो जो हम परिवार से कटेंगे और एक फेक दुनिया में जाएंगे तो वो भी एक सही नहीं है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। दूसरा, बच्चा, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल है। आप सारा समय अगर बच्चों से बात करने के बजाय फ़ोन पे व्यतीत करेंगे तो बच्चा भी आपको देखकर ही सीखेगा। तो जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आप छोटा बच्चा है, आप उसके पास बैठे हैं, तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन ना देखें, बल्कि आप भी अपने साथ कोई बुक या कुछ इस तरीके से ले सकते हैं जिसको आप काम करें। अगर बच्चा देखेगा कि उनकी मदर्स, उनके फादर्स जब उनको पढ़ा रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, वो भी फ़ोन नहीं देख रहे हैं, तो वो भी इसी चीज़ को सीखेंगे कि जब हमें पढ़ना है तो सिर्फ हमें अपनी किताब और अपनी कॉपी में, अपनी बुक के अंदर ध्यान देना है। ये छोटे छोटे टिप्स हम अगर बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए। बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम दोस्तों से मिल नहीं सकते, हम पार्क में नहीं जा सकते हैं। तो हम अपने आप को एंटरटेन कैसे करें? एंटरटेनमेंट का हमारा जरिया सिर्फ फ़ोन ही है। ये बात सही है कि अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों का जीवन कि हम उनको इतना खुली छूट नहीं दे पा रहे कि आप यहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी जाओ और अपने दोस्तों के साथ खुलो मिलो, पार्क में जाओ।
इनके लिए आप अपने बच्चों के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करें। जैसे बच्चों के साथ आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप छत के ऊपर बैडमिंटन खेल सकते हैं, बच्चों के साथ आप डांस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा समय आप अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे उतना ही आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों से बढ़ेगी और बच्चों को यही नहीं लगेगा कि हम घर के अंदर कैद हैं, बल्कि उन्हें लगेगा हम अपने परिवार के साथ, हम अपने बड़ों के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चा अगर चिड़चिड़ाता है कि आप हमको फ़ोन नहीं दे रहे हो इसलिए हम गुस्सा करते हैं या फिर बात नहीं मानते हैं, तो अगर एकदम से बच्चा चिड़चिड़ाए तो उस पर गुस्सा या मारपीट ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट देना बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए सही नहीं है। इसके लिए भी हमें बच्चों से पूरा उसको समझाना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी हम क्यों किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। आप बच्चे से बात करेंगे, समझाएंगे और वही चीज़ आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे। अगर बच्चा किसी चीज़ से गुस्सा होता है और आप गुस्सा होकर जोर से बोलते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा कि गुस्सा कंट्रोल करने का यही तरीका है, दूसरे को मारना या पीटना या हिट करना। अगर हम बच्चों के सामने ये रोल मॉडल करते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। कुल मिला के बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए या बच्चों के लिए हम अच्छे से बात करें, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हमें अपने व्यवहार में भी लाना पड़ेगा।